कहते हैं अपने जीवन से कभी भी निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि ईश्वर ने आपके लिए आपसे अच्छा सोच रखा है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम योगेश गौतम है। एक बार एक कौवा था और आप जानते हो कौवे को क्या तकलीफ थी। कौवे का रंग कैसा होता है? कौवे का रंग काला होता है और कौवे को तकलीफ थी कि उसका रंग काला था। एक साधु निकले, साधु के गाल पे पानी की बूंद जैसा एक मोती टपका तो उन्होंने ऊपर देखा तो देखा कौवा रो रहा था। उन्होंने कौवे से पूछा रोता क्यों है? तो कौवा बोलता है कि बाबा रो नहीं तो क्या करूं, ये कोई जीवन है? काला रंग, जिसकी छत पे बैठूं काव काव करके वो मेरे को उड़ा दे। और आप हमें कोई पालता भी नहीं है। कभी आपने सुना है कि कौवे को कोई किसी ने पाला हो? हमें कोई पालता भी नहीं है। श्राद्ध पे काम आता हूँ, झूठा खिलाते हैं लोग मुझको। ये कोई जीवन है? काला रंग, क्या जीवन दिया है? तो बाबा बोलते कि खुश नहीं है। बोले बिल्कुल भी नहीं। बोले चल ठीक है, तुझे एक मौका दिया, अगर तुझे मौका दिया बनने का तो क्या बनना पसंद करेगा? तो कौवा बोलता है कि बाबा एक बार हंस बना दीजिए मुझे। कितना शानदार जिंदगी, सफेद रंग, शांति का प्रतीक, आहा हा। तो बाबा बोलते हैं कि चल ठीक है, तुझे मैंने हंस बनाया, लेकिन वादा है कि एक बार जाकर के हंस से मिला, हंस से एक बार जाकर के मिला। अब वो गया, दौड़ता हुआ भागा भागा गया हंस के पास। हंस को देखा, हंस भाई कितना शानदार जिंदगी जीता है तू, क्या हा कितना, क्या सफेद रंग है तेरा। जब तू पानी में चलता है तो पता ही नहीं चलता कि तू चल रहा है कि पैडल मार रहा है पानी में, पता ही नहीं चल पाता कि चल रहा है कि बैठा है पानी में। कितना शानदार जिंदगी जीता है, सफेद रंग, आहा, कितना लोग तेरी तस्वीरें खींचते हैं तेरी। तो हंस बोलता है कि तेरे को कौन बोला कि मैं खुश हूं? तो कौवा बोलता है कि तुझे भी तकलीफ है? बोले हाँ बहुत तकलीफ है, मैं खुश नहीं हूं बिल्कुल भी अपनी जिंदगी से। तो कौवा बोलता है कि क्या तकलीफ है तुझे? बोले कि पानी सफेद में मैं सफेद मिल जाता हूं। अब किसी किसी लोगों की तो फोटो में मैं आता ही नहीं, पता ही नहीं चलता कि पानी की खींच रहे हैं कि मेरी खींच रहे हैं। मौत के बाद का रंग है सफेद रंग, कोई ये रंग है ये, कोई क्यों बनना है तुमको हंस? तो दोनों आए बाबा के पास। तो बोले बाबा गड़बड़ है, दिक्कत है। तो बाबा बोले हंस को कि तो चल तुझे मौका दिया कुछ बनने का तो क्या बनना पसंद करेगा? हंस बोला बाबा एक बार मेरे को तोता बना दीजिए बस। क्या कितना शानदार जिंदगी है तोता, क्या हरा रंग है, क्या उसकी चोंच है, कितना अच्छा जिंदगी जीता है तोता, एक बार तोता बना दीजिए। तो बाबा बोला ठीक है तेरे को तोता बनाया, लेकिन शर्त यही है कि एक बार जाके तोते से मिला। अब गए दोनों दौड़े दौड़े, एक पेड़ पे बहुत सारे तोते रहते थे। तो उन्होंने उनको एक तोता मिला। तोते को देखते, अरे मिट तोता भाई, तोता भाई क्या तेरा जिंदगी है, मिट्ठू मियाँ तुझे लोग बुलाते, कह के बुलाते हैं। लोग तुझे घर में पालते हैं, क्या क्या नहीं खिलाते, बादाम खिलाते हैं लोग तुझे, तुझे लोग काजू तक खिलाते हैं, किशमिश खिलाते हैं। और तेरी चोंच, वाह कितनी हरी चोंच, आए है, कितना मस्त जिंदगी जीता होगा, क्या रंग तेरा, क्या रूप है तेरा तोता भाई, कितना शानदार जिंदगी जीता होगा तू। तोता बोला कौन बोला तेरे को मैं शानदार जिंदगी जीता हूं? तो हंस बोलता तेरे को भी तकलीफ है? बोले बहुत तकलीफ है। उन्होंने पूछा तेरे को क्या तकलीफ है? बोले भाई तुमने इस पेड़ के 4 चक्कर लगा लिए और तुमको हरे में मैं हरा दिखाई नहीं दिया, ये कोई कलर है? क्यों बनना है तोता तुमको? तो उनको लगा तेरे को भी तकलीफ है। बोले बहुत तकलीफ है। तीनों गए बाबा के पास। उन्होंने कहा बाबा से, बाबा मामला गड़बड़ है। तो बाबा बोलते हैं तोते को कि चल तेरे को मौका दिया कुछ बनने का तो क्या बनना पसंद करेगा? तोता बोलता है कि बाबा मेरे को मोर बना दो। तो बाबा बोलते ठीक है, तीनों को मोर बनाया, लेकिन शर्त यही है एक बार जाके मोर से मिला। अब तीनों गए मोर के पास, वो मोर के पास पहुंचे। मोर भाई कितना शानदार जिंदगी जीता है तू, क्या अच्छा तेरा लाइफ स्टाइल है, क्या तेरे पंख हैं, क्या तू नाचता है, एक राष्ट्रीय पक्षी तुझे कहा जाता है, किताबों में तू पढ़ाया जाता है। मोर भाई कितना शानदार जिंदगी जीता होगा, भगवान ना करे कभी हम तेरे जैसे बन जाएं। तो मोर बोला कौन बोला तेरे को? बोले तू भी खुश नहीं है? बोले बिल्कुल नहीं खुश। बोले तेरे को क्या तकलीफ है? तो मोर उनको सुनाता है एक आवाज। बोले आवाज सुनो, ठक 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 ठक। आवाज सुनी तो हंस बोलता है हाँ किसकी आवाज है? हंस ने पूछा किसकी आवाज है? तो मोर बोलता है ये शिकारी की आवाज है। कुछ दिन पहले मेरी माँ को मार दिया, मेरी माँ के जिस्म से एक पंख नोचे गए, और हमारे हमारे जिस्म से पंख नोचे जाते हैं, नगर में देश में बेचा जाता है, घरों में रखा जाता है। क्यों बनना है तुमको मोर? क्या जरूरत है मोर बनने की? ये कोई जिंदगी है, अगले पल का पता नहीं है हमें। तो कौवा पूछता है हंस से कि तू भी खुश नहीं? बोले नहीं। तो कौवे ने पूछा कि सबसे ज्यादा खुश कौन है फिर? तो हंस बोलता है, जवाब सुनिए हंस का, सॉरी मोर का जवाब सुनिए। मोर बोलता है कौवे को तू सबसे ज्यादा खुश है। तो कौवा पूछता है कि मैं कैसे खुश हूं? तो मोर बोलता है कि तूने कभी मटन बिरयानी सुनी? बोले हाँ। चिकन बिरयानी सुनी? बोले हाँ।
कभी कौवा बिरयानी सुनी क्या? बोले नहीं। तो तेरे को काहे को टेंशन है? तुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं, किसी को तुझसे दिक्कत? बोले नहीं। तो तू क्यों टेंशन ले रहा? तेरे को क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है, क्यों मोर बनना है? हमें तो अगले पल का पता नहीं कि अगले पल में क्या होगा। तो साथियों, मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आप जिस रंग में हैं, जिस रूप में हैं, जिस अवस्था में हैं, जैसे भी हैं, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। और आप अपने आप को कभी भी किसी से कम मत समझिए, कभी किसी से कम मत समझिए। अगर आपको कभी अपने आप पर शक होने लगे, कम समझने लगो, तो बिल्कुल भी मत समझिएगा सर, बिल्कुल भी अपने आप को किसी से भी कम मत समझिए। और बाकी ईश्वर के आशीर्वाद से मैं तो यही कहूंगा कि हमेशा अपने दिमाग में सकारात्मक विचारों को जाने दीजिए। एक गहरी सांस के साथ सकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों को जाने दीजिए, और जाती हुई सांस के साथ नकारात्मक विचारों को बाहर निकाल दीजिए। और आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके सामने ना कुछ स्पिरिचुअल मोटिवेशनल स्टोरीज और रख सकूं, सो दैट आप सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा मत।